ज्योतिष राशि भविष्य के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों, आइए जानते हैं कर्क मासिक राशि फल। कर्क राशि का मासिक राशि फल नवंबर 2023 के लिए। आइए शुरू करते हैं। सामान्यतः कर्क जल तत्व की राशि है, जो स्वभाव से स्त्री है। इस राशि के लोगों में दिमाग से काम लेने का काम ज़्यादा होता है। ये लोग कर्क राशि के लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और ज़्यादातर सही फैसले लेते हैं। ये लोग मुश्किल कामों को आसानी से कर लेते हैं और रचनात्मक क्षेत्र से कुछ नया करने के दिखाने की क्षमता रखते हैं। कर्क राशि वाले अपनी क्षमताओं और कौशलों का विकास करने में माहिर होते हैं। इस महीने के दौरान ये लोगों को कैरियर, वित्त और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्यम गति के परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। आपको चंद्र राशि के 10वें भाव में बृहस्पति के गोचर की वजह से कर्क राशि के जातकों को नौकरी में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। सामान्य तौर पर इन जातकों के लिए 10वें भाव में गुरु ग्रह की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता। हालांकि शनि की 8वें भाव में मौजूदगी होने से इन लोगों को कैरियर को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको नौकरी में दबाव झेलना पड़ सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति कर्क राशि वालों को नौकरी बदलने या नौकरी में बेहतर अवसर तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है। साथ ही कैरियर में इन्हें कहीं प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। किसी यात्रा के दौरान लापरवाही की वजह से धन हानि होने की आशंका है। वहीं शनि की 8वें भाव में उपस्थिति रिश्ते में समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि शनि 7वें भाव का स्वामी भी है। साथ ही जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें पार्टनर के साथ परेशानियों को जूझना पड़ सकता है। केतु के 4थे भाव में स्थित होने से परिवार में समस्याएं जन्म ले सकती हैं और घर परिवार में चल रहे संपत्ति से जुड़े विवादों के होने की आवश्यकता। केतु के 4थे भाव में स्थित होने के कारण परिवार में समस्या जन्म ले सकती है। घर परिवार में चल रहे संपत्ति से जुड़े विवादों की वजह से होने की आशंका है। इस महीने के दौरान जातकों को अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, विशेष रूप से आंखों और दांतों का। आपके लिए बेहतर होगा कि स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए योग करें। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, जो परिवार और धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे 4थे भाव में कमजोर स्थिति में विराजमान हैं। इस वजह से आपको धन से जुड़ी समस्या और परिवार से परेशानियां देखने को मिल सकती है। ग्रहों की इस दशा की वजह से इन जातकों को खर्चों को लेकर धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को निजी जीवन के साथ साथ प्रेम जीवन में भी बार उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। साथ ही परिवार के सदस्यों को पार्टनर के साथ बस होने की आशंका है। शुक्र आपके 4थे भाव के स्वामी के रूप में 2 अक्टूबर से दूसरे भाव में विराजमान है, और इन स्थिति के अनुसार यह कहा जा सकता है ऐसे में परिवार में मतभेद होने की संभावना है। इसके अलावा बुध आपके 3रे और 12वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है, और इसके परिणाम स्वरूप परिवार और विवाद होने की संभावना है, जो कि संपत्ति को लेकर हो सकते हैं। ऐसे में इन जातकों को स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र नवंबर मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित है। 8वें भाव में स्वामी के रूप में शनि की 8वें भाव में स्थिति इन जातकों को अनुकूल नहीं रहने की आशंका है, जो एक अच्छी नौकरी की चाह रखते हैं। साथ ही कुछ जातकों को नौकरी छूटने या प्रगति के उद्देश्य से नौकरी में बदलाव होने की संभावना है। शनि की वक्री अवस्था में होंगे, इस वजह से इन लोगों को करियर के क्षेत्र में मिलने वाले लाभों में देरी हो सकती है। इस दौरान मंगल आपके 10वें भाव में रूप में 3रे और 9वें भाव में स्थित होंगे। इस वजह से इन लोगों को विकास में जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आप करियर में उच्च प्रगति हासिल करने में असफल रह सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीना ज़्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से खास नहीं रहने की आशंका है। साथ ही इन जातकों को प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी नए क्षेत्र में व्यापार करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आर्थिक नवंबर मासिक राशिफल के अनुसार इन जातकों को आर्थिक जीवन में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव, बृहस्पति 10वें और राहु 9वें भाव में अशुभ स्थिति में मौजूद है। बृहस्पति के 10वें भाव में स्थिति होने से जातकों में अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इन जातकों को पेशेवर जीवन में समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। फिर नौकरी में बदलाव होने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे, जो कि आपकी
वित्तीय स्थिति को हिला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भाव का धन का भाव, जिसे स्वामी सूर्य देव हैं, जो 17 नवंबर से आपके 5वें भाव में होंगे, इसके परिणाम स्वरूप धन में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस राशि में लोगों की कड़ी मेहनत के बाद भी धन प्राप्ति देरी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इन्हें अचानक से धन हानि भी हो सकती है। ये जातक इस महीने में जितना भी पैसा कमाएंगे उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और इससे में यह धन बेकार ही चीज़ों में खर्च हो सकता है। इस महीने के पहले चरण में जातकों को अनचाहे खर्चे हो सकते हैं, जो आपके लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। ग्रहों की इस विशेष दशा से चलते जातकों का अपना व्यापार है, उन्हें बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। खुद को मुसीबतों से घिरा पा सकते हैं। इस दौरान आप बिजनेस का सही तरह से प्रबंध करने में सक्षम नहीं होंगे। इस तरह नुकसान होने की संभावना है और लाभ भी औसतन रह सकता है। इस महीने के दौरान आप ज़्यादा लाभ कमाने के सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि शनि आपके 8वें में स्थित होंगे। इसलिए इन जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी नए बिजनेस के प्रवेश करने से बचें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत फलदायी नहीं रहने की आशंका है। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल के अनुसार इस राशि के जातकों को आराम से खलल पड़ने की आशंका है, क्योंकि शनि आपके 8वें, राहु 9वें भाव में बैठे होंगे। केतु के 3रे भाव में होने के कारण जातकों को अपना पैसा क्षेत्र पर खर्च करना पड़ सकता है। शनि आपके 8वें भाव में स्थित है और उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। ऐसे में इन जातकों को दांत दर्द और आंखों से जलन की शिकायत हो सकती है। इस भाव के शनि की स्थिति चलते इन लोगों को पैर में दर्द हो सकता है। वहीं बृहस्पति 6ठे भाव में स्वामी रूप में आपके 10वें भाव में विराजमान होने के परिणाम स्वरूप इन्हें सिर दर्द और तनाव की समस्या कर परेशान कर सकते हैं। साथ ही ये लोग असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। प्रेम और विवाह नवंबर मासिक राशिफल के अनुसार कर्क राशि के तहत पैदा हुए जन्मे लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि 7वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में मौजूद होंगे, जबकि बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। 7वें भाव के स्वामी शनि देव की 8वें भाव में मौजूदगी के चलते प्रेम जीवन में परेशानियां आने की आशंका है। साथ ही आप दिल से जुड़े मामलों को लेकर उदासीन नजर आ सकते हैं। लेकिन मंगल 5वें भाव के स्वामी हैं, जो 16 नवंबर 5वें भाव में ही स्थित हैं और इस वजह से आपको पार्टनर के साथ बेकार में विवादों का सामना करना पड़ सकता है। 15 नवंबर से मंगल 5वें भाव में स्थित होंगे, जिन जातकों को प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर परिणाम लेकर आ सकते हैं। इस महीने के दौरान प्रेम ग्रह शुक्र आपके 3रे और 4थे भाव में बैठा होगा, जो शत्रु ग्रह हैं। ऐसे में शुक्र की स्थिति के चलते परिवार के सदस्यों बातचीत करने की आशंका है। साथ ही प्रेम से जुड़े उस मामलों में आपकी रुचि न के बराबर होने की संभावना है। कुल मिलाकर ये महीना शादी जैसे मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। कहा जा सकता है शुभ कार्यों में देर होने की संभावना है। पारिवारिक नवंबर मासिक राशिफल के अनुसार कर्क राशि के लोगों को परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने के दौरान शनि आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। साथ ही इस माह के परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल, आपस में समझ की कमी देखने को मिल सकती है, जो घर परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। 10वें भाव में बैठे बृहस्पति की परिवार के सदस्यों के बीच अहंकार, असुरक्षा से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इस भाव से बृहस्पति की स्थिति के चलते सदस्यों में बहस और मतभेद होने की संभावना है। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में स्वामी शुक्र आपके 3रे और 4थे भाव में स्थित होंगे। ऐसे में घर में संवेदनशील मामलों पर विवाद हो सकते हैं। साथ ही आपको पार्टनर और परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए यज्ञ हवन कराएं और सोमवार के दिन यज्ञ करें या व्रत करें। मित्रों, जानकारी शायद अच्छी न लगी हो तो बताए गए उपाय जरूर करें। जय श्री कृष्ण।